मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल शोलन एजुकेशन पटना। आज हम लोग एक नोटिस जो जॉब रिलेटेड नोटिस है, हम वैकेंसी से रिलेटेड बात करने जा रहे हैं। ठीक है, जो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ठीक है, टाटा, ठीक है, टाटा स्टील में, ठीक है, टाटा स्टील जो लिमिटेड है, टाटा स्टील लिमिटेड में एप्लीकेशन आया हुआ है। ठीक है, टाटा स्टील लिमिटेड में एप्लीकेशन है किसके लिए? जूनियर इंजीनियर, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं जेईटी। जेईटी का मतलब होता है जूनियर इंजीनियर ट्रेनी, जो 2023 बैच के लिए है। जो स्टूडेंट डिप्लोमा या इंजीनियरिंग, ठीक है, जो स्टूडेंट डिप्लोमा कर रहे हैं और जो 2023 में पास हो गए हैं, जो बैच उनका 2020 से 2023 होगा, ठीक है, वो इस एप्लीकेशन को भरेंगे। ठीक है, इसे जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है, डेट है 17 जनवरी 2023 को आया है। लोकेशन जो है स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज अदर देन झारखंड एंड उड़ीसा। ठीक है, झारखंड एंड उड़ीसा के बाद अब देखिए, जो टाटा स्टील में जो है इसका बहुत सारा ब्रांच होता है। ठीक है, उसमें जो है इसमें देखना है आपको कि कह रहा है कि टाटा स्टील इज लुकिंग फॉर यंग एंड ब्राइट डिग्री डिप्लोमा होल्डर इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, मेटलर्जी, सिरामिक्स, केमिकल, सिविल इंजीनियर टू ज्वाइन एज जूनियर ट्रेनी इंजीनियर। ठीक है, मतलब है कि जो मैकेनिकल के हैं, ठीक है, मैकेनिकल के हैं, इलेक्ट्रिकल के हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन आईएन जिसको बोलते हैं, मेटलर्जी, ठीक है, उसके बाद सिरामिक, उसके बाद केमिकल, उसके बाद सिविल। ठीक है, इतने ब्रांच का जो है जो स्टूडेंट होंगे वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कौन कौन ब्रांच कर सकते हैं? तो कौन कौन ब्रांच में? मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, मेटलर्जिक, सेरामिक, केमिकल और सिविल, इतने ब्रांच का कर सकते हैं। और एप्लीकेशन करने के लिए सबसे खास बात है कि 2020 से 2023 के जो डिप्लोमा होल्डर हैं, इस बैच के जितने स्टूडेंट हैं वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद किसी भी जो कोई भी वैकेंसी जब आती है, उसका मिनिमम क्वालिफ़िकेशन दिया रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो मिनिमम जो क्वालिफ़िकेशन आप देख रहे हैं वो कराए कि 3 और 4 ईयर फुल टाइम डिग्री डिप्लोमा इन मैकेनिकल। ठीक है, 3 और 4 ईयर मतलब है कि ये जो है डिप्लोमा और जो बीटेक कर रहे हैं वो दोनों अप्लाई कर सकते हैं। खास बात तो जो होगा, जो बीटेक होंगे वो 2019 से 2023 वाले भी बैच में होंगे तो उनका होगा। ठीक है, इसलिए कह रहा है कि 3 और 4 ईयर फुल टाइम डिग्री डिप्लोमा। तो जो है, अगर आप बीटेक भी कर रहे हैं और आप 2023 में पास आउट हैं, डिप्लोमा अगर कर रहे हैं और 2023 में पास आउट हुए हैं, तो आप इस एप्लीकेशन को क्या कर सकते हैं? भर सकते हैं। उसके बाद डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स मेकाट्रॉनिक्स फॉर आरडी टाटा टेक्निकल एजुकेशन सेंटर जमशेदपुर के लिए। ठीक है, तो अगर यहाँ से आप डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स किए हैं उससे भी आपको मिल जाएगा। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स मेकाट्रॉनिक्स फ्रॉम JN टाटा टेक्निकल एजुकेशन सेंटर, यहाँ से अगर आप किए हैं तो आप, ये खुद का उसका इंस्टीट्यूट है,
डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, मेकाट्रॉनिक्स फ्रॉम टाटा स्टील टेक्निकल इंस्टीट्यूट। तो ये जो हमारा तीन है, ये तीन टाटा का खुद का कॉलेज है। अगर यहाँ से भी आप किए हैं तो आप इस वैकेंसी में एलिजिबल अप्लाई करने के लिए क्या है, एलिजिबल है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कर रहा है कि कैंडिडेट जो है इन फाइनल ईयर ऑफ देयर एकेडमिक सेशन लीडिंग टू अवार्ड ऑफ डिग्री और डिप्लोमा बाई जुलाई 2023 आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई। मतलब कह रहा है कि अगर कैंडिडेट फाइनल ईयर में है और जुलाई तक, ठीक है, उनका डिग्री कंप्लीट हो जाएगा जुलाई 2023 तक। अगर आपका डिग्री कंप्लीट हो जाता है तो आप इस वैकेंसी में फॉर्म भर दीजिए, आपको भी सेलेक्ट किया जाएगा। बट उसमें कह रहा है कि अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो 31 अगस्त तक जो है 2023 तक, 31 अगस्त 2023 तक आपको वो सर्टिफिकेट जमा करना होगा। अगर आप 31 अगस्त 2023 तक अगर आप सर्टिफिकेट जमा नहीं करते हैं तो आपको टर्मिनेटेड कर दिया जाएगा। उसके बाद मिनिमम क्वालिफ़िकेशन के बाद मार्क्स की बात आती है। मार्क्स मिनिमम कितना होगा तभी आप उस वैकेंसी को एलिजिबल कर सकते हैं। तो इसमें कहता है कि जो कम से कम जो है 60% मेल के लिए होना चाहिए, फीमेल के लिए 55%, SC ST के लिए 50% और ट्रांसजेंडर के लिए 55%। उसके बाद एज क्राइटेरिया क्या है? एज क्राइटेरिया जो है आप जनवरी 1998 से 2006 के बीच आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, ठीक है। और जो SC ST TG जो है 1995 से लेकर के 2006 ये डेट ऑफ बर्थ है, वो डिप्लोमा होल्डर हैं, तो आपको एज क्राइटेरिया ये सब देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब क्या है कि इसमें जो क्राइटेरिया दे रखा है, इसमें करा है कि आपको पहले क्या है 12 मंथ का ट्रेनिंग दिया जाएगा, ठीक है। इसमें हाइट इतना चाहिए, चेस्ट, ये सब कुछ देखने की ज़रूरत नहीं, ये सब आप लोग फुलफिल हो जाइएगा, ठीक है। पावर ग्लास, ये आई 6x6 ये सब होना चाहिए, सब तो होगा, ठीक है। नहीं होगा तो एक बार ये देख लीजिएगा क्या है, ठीक है। फिजिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए मिनिमम, ठीक है। हाइट इतना होना चाहिए, चेस्ट उतना चाहिए, वेट 45 kg होना चाहिए, आई साइड 6x6, आइज विथ ग्लास का पावर प्लस से मैक्सिमम ज़्यादा होना, इन +-4 मैक्सिमम इससे ज़्यादा, कलर विजन नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है इसमें देखिए कह रहा है कि आपको जो है ना स्टिपेंड एंड अदर डिटेल्स की बात है। आपको पहले जो 12 महीने का होगा ना, वो अप्रेंटिस के तौर पे ट्रेनिंग सेंटर में आपको 15,047 रुपया पर मंथ दिया जाएगा, ठीक है। जिसमें आपको फ्री हॉस्टल एकोमोडेशन दिया जाएगा, फूड दिया जाएगा, रहने के लिए दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद कहता है कि ये जो है आपका 1 साल का जो ट्रेनिंग चलेगा उसमें आपको मात्र 15,047 रुपया दिया जाएगा विद खाना रहना। बट जब आपका एम्प्लॉयमेंट किया जाएगा एंड प्लेसमेंट किया जाएगा, आप ट्रेनिंग अच्छे से कर लीजिएगा, आपका इमेज अच्छा बनेगा, तब आपको वो सेलेक्ट करेगा एम्प्लॉयमेंट के लिए। जो आपका भी सिलेक्शन होगा ये एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं होगा, ये आपको ट्रेनिंग के लिए होगा। ट्रेनिंग जब आप 1 साल कंप्लीट कर लीजिएगा तब वो आपको कंसीडर करेगा एम्प्लॉयमेंट में, और एम्प्लॉयमेंट में जब कंसीडर करेगा तो टाटा स्टील का कोई भी ग्रुप में कहीं भी आपको जॉब दे सकता है, कहीं भी आपको ट्रांसफ़र कर सकता है, ये आपको लिखा हुआ है। अब क्या है कि BOPT रजिस्ट्रेशन क्या आता है कि जो लड़के BOPT का मतलब होता है बोर्ड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, ठीक है। तो इसमें के अंदर आपको अप्रेंटिस के लिए तौर पे आपको अभी 1 साल के लिए 1 ईयर के लिए आपको अप्रेंटिस के लिए रखा जाएगा, और जब आपका 1 साल कंप्लीट होगा वहाँ से आपको प्लेसमेंट किया जाएगा, वहाँ से आपको 1 साल के बाद जॉब में रखा जाएगा, आप तब एम्प्लॉय कहलाइएगा। अभी क्या कहलाइएगा आप? अप्रेंटिसशिप, ठीक है। उसके बाद ये है हमारा रजिस्ट्रेशन। अप्लाई कैसे करना है? तो आप अप्लाई करने के लिए जो है
ये जो आपका दिया हुआ है www.tatasteel.com/career पे जाके क्लिक करना है, अप्लाई फॉर जॉब। उसके बाद जॉब में इंटर्नशिप टैब पे क्लिक करना है, एप्लीकेशन टैब पे रजिस्ट्रेशन पे जाना है और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर देना है। रजिस्ट्रेशन के लिए आप ये लिंक फॉलो कर सकते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म के लिए ये लिंक आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट डेट की बात करते हैं, तो जो आपका डेट है वो 17 जनवरी से 28 जनवरी है। आप फॉर्म जल्दी भर लें, ठीक है। आपका एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, रिटन टेस्ट भी होगा 19 फरवरी 2023 को। और लास्ट डेट जो हमारा सबमिशन है वो 28 जनवरी 2023 को है, ठीक है। तो आप क्या है कि अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अब आपको जो है डाउट होगा, ये जो आपको डाउट होगा कि क्या ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है। देखिए जो डिप्लोमा स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनको अप्रेंटिस अगर करना है या कंपनी में जॉब करना है, अगर आप डिसाइड कर लिए हैं कि अगर आप, हाँ, कैंडिडेट में मस्ट फी रिक्वायर द चार्ज 500, ठीक है। और आपको जो है 500 रुपीज़ आपको क्या करना है, अप्लीकेशन चार्ज है, आपको ये 500 रुपीज़ पे करना है, ठीक है। प्लीज़ मेक द पेमेंट थ्रू ऑनलाइन गेटवे इन अप्लीकेशन फॉर्म। तो आपको जो है 500 का ऑनलाइन पेमेंट भी करना होगा, ठीक है। अब थोड़ा ये देख लेना है कि देखिए जो भी अप्रेंटिस हो, अगर आप अगर डिप्लोमा कर रहे हैं या फिर बीटेक कर रहे हैं और आप डिसाइड कर लिए हैं कि नहीं हमें कंपनी सेक्टर में जाना है, जॉब करना है, तो और तो अगर आपको अगर इसके बाद अगर पढ़ाई नहीं करना है, ठीक है, या करना भी है, तो अगर पहले आप देखना चाहते हैं कि क्या है, किस टाइप का जॉब होता है, डिप्लोमा कर लिए हैं, बीटेक करना है, तो ये बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। आप पहले क्योंकि टाटा स्टील छोटी मोटी कंपनी नहीं है, इसमें अगर आपको काम करने का मौका मिलता है, अगर आप इसमें सेलेक्ट होते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। टाटा स्टील जो है हर सेक्टर में काम करता है, ठीक है। इसीलिए अगर अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, आप लोगों के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इसमें सेलेक्ट होते हैं तो आप 1 साल अप्रेंटिस के बाद 99% चांसेस होते हैं कि आपको वहाँ पे परमानेंट एम्प्लॉय बना दिया जाएगा। इसीलिए आप फॉर्म को भरें, एग्ज़ाम दें, अगर सेलेक्ट होते हैं तो ज्वाइन कीजिए, ठीक है। इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर यू, ठीक है। थैंक यू। और इसी तरह का अगर आपके लिए और भी जॉब रिलेटेड अगर आएगा आपके लिए, तो हम आपको फॉरवर्ड करते रहेंगे, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, अगर आपके यूज के लिए होता है, तो आप वीडियो को लाइक करें और आप अपने फ्रेंड सर्किल में भी शेयर कर दें, ताकि उनको भी ये जानकारी हो और इस फॉर्म को भरें, ठीक है। तो जितने हमारे बिहार पॉलिटेक्निक, ठीक है, पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं, वो अवश्य इस फॉर्म को भरें, ठीक है, ठीक है। अगर मान ले हो सकता है आपका फर्स्ट एप्लीकेशन है, तो आप जितना आपके पास अपॉर्चुनिटी आता है उसको आप ग्रैब्स करें, उसका फॉर्म भरें, उसका अप्लाई करें और उसका एग्ज़ाम दें, ठीक है। आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। थैंक यू।